हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, टॉप की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी रेपुटेटेड है और इसका जो एकेडमिक सेशन है वो 2021-22 का है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 22 का सेशन स्टार्ट नहीं हो पाया है क्योंकि कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से 2021 का जो वैकेंसी है वो फिलअप नहीं हो पाया है। तो 2022 में 21 और 22 का वैकेंसी जो है वो फिलअप हो रहा है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में तो 2020 का भी नहीं एडमिशन फिलअप हो पाया है। तो उसका जो सेशन है 2022 का, 21 का और मर्ज करके भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ है। तो इसका जो एकेडमिक सेशन है वो 2021-22 का है। यहाँ पे बहुत सारे वैकेंट सीटें हैं, भरपूर सीटें हैं, ठीक ठाक हैं। सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे फैकल्टी की बात करें तो साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स की फैकल्टी की सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए हम लोग सारे नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और सीटों की संख्या सब्जेक्ट के साथ में। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है, टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। वो क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल है, आपके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट का जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में चाहिए रेट का क्वेश्चन पेपर तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट मेंशन कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दूँ। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये आई हुई है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि त्रिपुरा कहाँ पे है। इसका जो त्रिपुरा एक स्टेट है, इसी के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम है। और इसकी जो राजधानी है अगरतला, उसी के पास में है। मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा सूर्य मणिनगर, जहाँ पे इसका लोकेशन दिया गया है। ठीक है, आपको नहीं पता होगा बहुत से लोगों को कि त्रिपुरा इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है। तो लास्ट में मैं आपको इंडिया के मैप पे दिखा दूँगी कि त्रिपुरा कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी ये समझने में कि कितना डिस्टेंस है, आप वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं। अगर कन्वीनियंस हो आपके लिए तो आप अप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यहाँ पे जो पोर्टल ओपन हुआ है वो एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। और यहाँ पे अगर फैकल्टी की बात करें, फैकल्टीज़, तो यहाँ पे साइंस फैकल्टी है, आर्ट फैकल्टी है और कॉमर्स फैकल्टी दी गई है। इन सारे फैकल्टीज़ में सब्जेक्ट्स भरपूर हैं, उन्हें हम लोग सीटों की संख्या के साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो साइंस का है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सीटों की संख्या के साथ रीड आउट कर लेते हैं। बॉटनी दिया गया, बॉटनी में 7 सीट है। केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 2 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 5 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें 2 सीट है। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जिसमें कि 1 सीट दी गई है। फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी दिया गया है जिसमें 5 सीटें हैं। जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया है जिसमें कि 8 सीट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया गया है जिसमें 7 सीटें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि 5 सीटें हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है जिसमें कि 2 सीटें दी गई हैं। फार्मेसी है जिसमें 3 सीटें हैं। मैथमेटिक्स है जिसमें कि 19 सीटें दी गई हैं। माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें कि 19 सीटें हैं। जूलॉजी है जिसमें कि 4 सीटें हैं। फिजिक्स में 7 सीटें हैं। स्टैटिस्टिक में 3 सीटें दी गई हैं। इसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी है उसको मर्ज करके सब्जेक्ट्स को दिया गया है। सबसे पहले बंगाली है जिसमें कि 5 सीटें हैं। बिजनेस एंड मैनेजमेंट दिया गया है जिसमें कि 5 सीटें हैं। कॉमर्स में 5 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 6 सीट है। एजुकेशन में 6 सीट दी गई है। हिस्ट्री है जिसमें कि 5 सीटें हैं। लॉ में 1 सीट है। लिंग्विस्टिक एंड ट्राइबल लैंग्वेज दिया गया है जिसमें कि 5 सीटें हैं। फिजियोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 3 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में 9 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में 5 सीट है। साइकोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 5 सीटें हैं। रूरल स्टडीज़ दिया गया है जिसमें 1 सीट है। संस्कृत है 2 सीट है। इंग्लिश में 6 सीट है। ट्राइबल स्टडीज़ एंड एथनिक्स में है जिसमें कि 4 सीटें हैं। कॉकबोरॉक दिया गया है, आई डोंट नो ये कौन सा सब्जेक्ट है। कॉकबोरॉक में 1 सीट है। म्यूज़िक में अभी कमेंट आया था कि जो पिछला वीडियो है उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ को मैंने कवर
कवर किया है उसमें म्यूजिक सब्जेक्ट्स की सीटें नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके लिए कन्वीनियंस हो तो। फाइन आर्ट्स दिया गया है जिसमें 2 सीट है, हिंदी में 5 सीट है। ये टोटल सब्जेक्ट्स हम लोगों ने देख लिया है सीटों की संख्या के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि यूनिवर्सिटी को ये अथॉरिटी को ये राइट है कि वो यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें सीटों की संख्या को वेरी कर सकती है, कम या ज़्यादा कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है, इंक्रीज़ भी कर सकती है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ मास्टर डिग्री है, आप नेट JRF को नेट वगैरह को देख के पैनिक मत होइएगा। यहाँ पे दिया गया है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स के साथ, और SC/ST और PWD कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि उनके पास सिर्फ 50% मार्क्स होना चाहिए। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी की आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो यहाँ पे वो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा दिया गया है जिन कैंडिडेट का नेट, सेट, स्लेट या गेट क्वालिफाइड है। अब देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर सेट स्लेट ले रही है तो आप अपने स्टेट का भी सेट स्लेट लगा सकते हैं, या गेट क्वालिफाई है तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे, या फिर जिनका MPhil एग्जामिनेशन हुआ है वो यहाँ पे रेट एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड होंगे। ठीक है, जो रिटन एग्ज़ाम होगा वहाँ पे वो एग्जेम्प्टेड होंगे, वहाँ उन्हें सिर्फ वाइबा में डायरेक्ट अपीयर होना होगा। ठीक है, इसके अलावा दिया है अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हैं तो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और जो फॉर्म फिलअप है वो सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन को कंसिडर नहीं किया जाएगा यहाँ पे। और जो कैंडिडेट एलिजिबल हों वही फॉर्म को फिल करें। एडमिट कार्ड जो है वो आपको एडमिट कार्ड का पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया जाएगा, बाद में वेबसाइट पे उसका डेट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, आप वेबसाइट चेक करिएगा। एग्जामिनेशन का भी डेट अभी आया नहीं है, वो भी आपको बाद में बता दिया जाएगा। जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, जो टोटल सिलेक्शन होगा वो आपके 200 मार्क्स पे होगा, यानी 200 मार्क्स पूरा होगा। 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स आपका वाइवा होगा यानी इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे दिया गया है जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी कि कम से कम 50 मार्क्स आपके आने चाहिए। और जो 100 क्वेश्चन दिया गया है वो आपके 100 क्वेश्चन ही 100 मार्क्स जो दिया गया है वो वाइबा के लिए है। और क्वेश्चन पैटर्न आप देख सकते हैं रिटर्न का 50 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे क्योंकि टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 हैं। और यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लाना होगा, तो आप जो है इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो पोर्टल है वो यहाँ पे उसका लिंक दिया गया है, ये जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ड्यूरेशन दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म को आप 19 फरवरी से भर सकते हैं, यानी कि 2 दिन पहले से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। और जो लास्ट डेट दिया गया है वो 6 मार्च दिया गया है, 6 मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। और आप जब फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे तो उसमें आपको ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर देना होगा। ठीक है, और भी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड आपको लॉगिन करना होगा, मतलब पासवर्ड एक बनाना होगा, जिसका लिंक आपके जीमेल या फिर मोबाइल पे आएगा, उसे आप वेरीफाइड करेंगे पासवर्ड के माध्यम से। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके जो रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होंगे। और यहाँ पे दिया गया है जो एप्लीकेशन फ़ी है वो हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपया दिया गया है, और SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 600 रुपया दिया गया है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप पेमेंट ज़रूर कर दें। उसके बाद में डिक्लेरेशन बॉक्स आएगा, उस पर आप टिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, इसे आप अपने सुविधा के लिए देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है। जो एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक भी वही है, वहाँ पे जाके आप यूनिवर्सिटी के बारे में भी पढ़ सकते हैं।
और भी डिटेल्स जितनी हो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप खुद भी इसे रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो में हम लोगों ने सारी डिटेल्स को देख लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट डेट आपका 6 मार्च है। एप्लीकेशन जो फ़ी है वो आपका 800 रुपया है अनरिजर्व EWS के लिए, और 600 रुपया दिया गया है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी सब्जेक्ट हम लोगों ने देख लिया, सीटों की संख्या देख ली, एलिजिबिलिटी देख ली। ठीक है, कोई क्वेरी हो कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।